देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है और 2 चरण की वोटिंग भी हो गई है और उत्तर प्रदेश की सियासत भी लगातार गर्माती चली जा रही है। लेकिन इसी बीच बीएसपी ने एक बड़ा फैसला लेकर हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल बसपा जो सुप्रीमो है मायावती ने जौनपुर से जो धनंजय सिंह की पत्नी थी उनका टिकट काटकर अपने निवर्तमान जो सांसद है श्याम सिंह यादव उनको टिकट दे दिया है, जिसके बाद से लगातार उनकी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार मायावती जो है लगातार अपने फैसलों से हर किसी को चौंका देती हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। और उन्होंने श्रीकला रेड्डी जो कि धनंजय सिंह बाहुबली की पत्नी है उनका टिकट क्यों काट दिया और आखिरी वक्त में अपने निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट क्यों दे दिया। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल जो श्याम सिंह यादव हैं वो जौनपुर से निवर्तमान अभी सांसद हैं बीएसपी के, और कल रात को 1 बजे बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उनके पास कॉल आता है और मायावती उनसे ये कहती हैं कि आपको हम टिकट देने जा रहे हैं और बसपा का प्रत्याशी फिर से बना रहे हैं और आप अपनी तैयारी कर लीजिए, कागज वगैरह तैयार कर लीजिए। ये सुनते ही बसपा के जो सांसद हैं वो बिल्कुल उनको यकीन नहीं होता कि जब श्रीकला रेड्डी को पहले से ही पार्टी ने टिकट दे दिया था तो फिर कैसे इतना बड़ा चेंज आया। और इसकी जानकारी खुद जो है श्याम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैं कहीं बाहर जाने वाला था, आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था और उसके लिए मैं कल रात जल्दी सो गया था, लेकिन अचानक से रात को 1 बजे बहन जी का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे ये जानकारी देती हैं कि आपको हम पार्टी का उम्मीदवार बना रहे हैं, आप अपने कागज़ वगैरह तैयार कर लीजिए। और जैसे ही ये इस बात की उन्होंने जानकारी दी तो वो बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने मायावती ये भी बताया कि मायावती ने उनको आशीर्वाद से नवाजा है और ये कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि आप जौनपुर की सीट एक बार फिर से जीत कर आएंगे। और इसके बाद उन्होंने एक ये भी बड़ी बात बताई कि कैसे एक ज्योतिषी ने उनको ये कहा था कि आप जो है जौनपुर से सांसद बनने जा रहे हैं, आपका जो योग है वो सांसद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पर श्याम सिंह यादव ने जो है उस ज्योतिषी से कहा कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मेरी पार्टी ने तो श्रीकला रेड्डी को टिकट दे दिया है तो फिर मैं कैसे सांसद बन सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके जो पक्ष में योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कल जैसे ही मायावती का कॉल आया रात को 1 बजे और टिकट पार्टी ने मुझे दे दिया, तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी की भी बात वो सही साबित हो गई है। अब इस पूरे सियासत को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि कैसे मायावती लगातार जो अपने फैसले लेती हैं वो हर किसी को चौंका देती हैं। और जिस तरीके से अंतिम समय में, क्योंकि आपको बताएं कि जौनपुर में वोटिंग जो होनी है 6ठे चरण में वोटिंग होगी और उसके पहले आज जो है नामांकन भी होना था और ठीक नामांकन के 1 दिन पहले उन्होंने अपनी प्रत्याशी का टिकट काट दिया जो कि बाहुबली की पत्नी भी थी, धनंजय सिंह जो कि बाहुबली हैं। फिलहाल अभी वो जेल से बाहर निकले हुए हैं जमानत पर। तो ऐसे में उन्होंने बड़ा बदलाव किया और उनको ऐसा लगा कि जो वहां के अभी निवर्तमान सांसद हैं श्याम सिंह यादव, उनकी पार्टी में अच्छी पकड़ है और न केवल पार्टी बल्कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो आम जनता होती है वहां से उनको ऐसा रिस्पॉन्स मिला जिसके ही आधार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया और जो है श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है। और आपको ये भी जानकारी दें कि श्याम सिंह यादव जो हैं वो जौनपुर से बसपा के सांसद हैं और ऐसे में पहले जो टिकट एक महिला प्रत्याशी को दिया गया, धनंजय सिंह की पत्नी को दिया गया, लेकिन इसके पहले भी रविवार को ये खबर निकलकर सामने आई थी कि धनंजय सिंह की पत्नी यानी कि श्रीकला रेड्डी का टिकट कट गया है और श्याम सिंह यादव को टिकट मिल रहा है। लेकिन उस वक्त पार्टी ने इसको पूरी तरह से निराधार बताया था और साफ तौर पर कहा था कि ये खबर बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आज जब ये खबर निकलकर सामने आई तो पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जौनपुर से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि जी हाँ, पार्टी ने जो बहन जी ने ये बड़ा फैसला लिया है और श्याम सिंह यादव को ही कहीं ना कहीं पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब इस पूरे कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर लगातार जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बहन कुमारी मायावती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अपने फैसलों
फैसलों के लिए जानी जाती हैं, बड़े फैसले, सख्त फैसलों के लिए अक्सर उन्हें जाना जाता है। और एक बार फिर से उन्होंने अपने फैसले से ये दिखा दिया कि उनके लिए कोई भी, चाहे नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर उनको लगता है कि वहाँ से उनको जीत मिल सकती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की यदि मांग है, तो वो इन बातों का ख्याल रखती हैं और अंतिम समय में भी फैसला लेने से वो नहीं चूकती हैं। और यही कारण है कि रात को 1 बजे अपने निवर्तमान सांसद को कॉल करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी और टिकट देने की उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हम आप चाहते हैं कि आप ही चुनाव लड़े और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आप जौनपुर की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और वहां से आप पार्टी को जीत भी दिलाएंगे।